जय श्री राम। सबों को जय श्री राम। प्रभु अब हमारे लिए बिल्कुल आ गए हैं। बिल्कुल। अब वो देख रहे कि हमारे भक्त कितने लालायित हैं, किस कैसे उत्साहित है, डरे थे सभी, एकदम डूबे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज मैं निवेदन भी करूंगा कि जितने प्रकार की बातें आज के पहले सभी लोग रोध विरोध प्रतिरोध की बातें चली, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। हम उनका अच्छे मन से हृदय से उनका स्वागत करें और सारे द्वेष को भूल कर, देखिए होता क्या ना कि हमारी जैसी मन में होती है बातें वैसी प्रेरणा भगवान देते हो, मेरा कर्म वैसे ही हो जाते हैं। यदि हम विरोध करेंगे तो भगवान प्रभु से अपने हम दूर हो रहे हैं। तो आज का दिन है उन्हें स्वागत करने का, और ये फिर ये जन्म बार बार मिलता नहीं है। इस जन्म में जो अवसर मिले हैं इसे हमें भगवान श्री राम को अपने हृदय में हम कैसे उनको विराजित कर पाए, ये एक एक क्षण ये समर्पित होना चाहिए। मेरा ये पहला तो निवेदन बोलूंगा, आप सबों से ही होना चाहिए। रह गई गिनती मुहूर्त की बात, कैसे मुहूर्त भगवान प्रभु हमारे आ गए। अब ये मुहूर्त कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई शब्द नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या बोलूं, कैसे करूं। हमारे घर पे अगर कोई अतिथि आ जाते हैं, विशिष्ट अतिथि, तो लोग भूल जाते हैं। पर्दे बदलने हैं, डाइनिंग टेबल के कवर चेंज करने हैं, क्रॉकरीज कौन से होंगे, क्या व्यंजन बनाने हैं, ये भूल के फिर लास्ट में हड़बड़ी में लोग करते हैं। और जब सामने अतिथि खड़े रह जाते हैं तो उनसे बात करते करते यह भी भूल जाते हैं कि आइए विराजिए, बैठिए सोफे पे। कोई याद दिलाते पीछे से पहले बैठाओ तो सही। आप किसी अतिथि की कीर्ति जब ऐसी बात होती है, जब साक्षात प्रभु हमारे आ रहे उनकी लंबी प्रतीक्षा के बाद, तो क्या देखा जाए, क्या बोला जाए, कोई शब्द नहीं मिलते हैं। लग रहा रोम रोम पुलकित है, निशब्द में बहुत से भजन कीर्तन निकल रहे हैं और कोई शब्द निकल नहीं रहे हैं। किंतु जब भी हमारी जितनी भगवान बुद्धि दिए हैं उसके हिसाब से भगवान को एक विधि विधान हमारी वैदिक रीति है, और उस वैदिक रीति के हिसाब से हमारा जो अनुष्ठान चलेगा वो 16 तारीख आज से प्रारंभ हो गया। मुहूर्त की बात करें तो 16 तारीख से 22 तारीख तक जो विशिष्ट हमारे जो पहले हुए और बाद में हुए उसको छोड़कर तो 16 तारीख से जो होना है, सर्वप्रथम आज पंचकर्म भगवान का होना, और ये जो करेंगे, जो बैठेंगे, जो मुख्य पुजारी उनका भी, और कई प्रकार से दिव्य स्नान कराए जाएंगे उनको। नगर भ्रमण होगा कल यानी 17 तारीख को। पूरे भ्रमण तो राजा रामचंद्र जी हमारे, आज हम तो कहें कि अयोध्या नगरी सिर्फ मात्र अयोध्या धाम नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व, क्योंकि परम सत्ता के, सर्वोच्च सत्ता के वो सरकार है। तो हमारे सरकार जब आ रहे हैं तो अपनी वो जो भी उनकी रियासत है वो पूरा भ्रमण करेंगे और कण कण को आशीर्वाद अपना बिखेरेंगे, यानी नगर भ्रमण होगा। 18 तारीख को गर्भगृह में भगवान को प्रवेश कराया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण कराया जाएगा। कहना भी कभी कभी अपराध लगता है कि हम कराने वाले हैं, भगवान हमें श्वास भी दे रहे हैं और हम भगवान को क्या कराएंगे। किंतु भगवान, ये तो हमारी भावना है। अब अपने प्रभु को हम, एक उपचार होता ही हमारा, हम षोडशोपचार पंचोपचार करते हैं, नवधा भक्ति चंद्र में इस प्रकार की कई क्रियाएं हैं। तो भगवान को गर्भगृह में उन्हें विराजमान कराएंगे। उसके बाद 19 तारीख को अग्नि कुंड की बातें होंगी। अग्नि कुंड वहां ये लाना, उनकी शुद्धि करनी, इस प्रकार से 20 तारीख को अनेकों सरोवर के जल, सभी जल से पवित्र जल लाए जाएंगे। वह भी एक हमारा विधान है। 21 तारीख को प्रभु का दिव्य स्नान होगा, और स्नान के पश्चात 22 तारीख को, जिसकी वर्षों से स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, ऐसा कोई वाक्य आपको प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ याद आता है, या अयोध्या मंदिर से जुड़ा हुआ याद आता है, जो आज आप अभी आपके प्रश्न के बारे में एक बार उत्तर देना चाहूँ कीर्ति। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि आज के इस सुंदर मुहूर्त में हम ये विरोध और नकारात्मक वातावरण बिल्कुल नहीं बनाना। जो कर रहे हैं उनका अपना कर्म है। तो जैसा हमारा मन वैसे भगवान प्रेरणा देते हैं। किसी का मन है कि विरोध करो और मंदिर ना जाओ। देखिए त्रेता में भी जब ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो विघ्न डालने के लिए राक्षस बनाते थे और वो विघ्न डालते थे। जब त्रेता में होता तो कलयुग में हो रहा है तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पुनः उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि द्वेष को छोड़कर
ये दोबारा अवसर सिर्फ उनको अवसर नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। और रह गई बात कि स्मरण की बात, अयोध्या की बात, तो जितने संघर्ष में, पूरे संघर्ष में मुझे स्मरण है कि पूरे संघर्ष में प्रभु श्री राम के कृपा से मैं कहीं न कहीं गिलहरी से भी मात्र छोटा प्रयास, हर कदम पे हमेशा साथ रहने का एक अवसर मिला, जो जीवन को धन्य समझता हूँ। आपके कहने पे पूरा एक रिव्यू चल जा रहा है मेरे मस्तिष्क पे, मानस पटल पर, कि कैसे अयोध्या में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, दिल्ली में सारे दृष्टांत चित करके वो पेनोरमा का चल रहा है कि कैसी किस प्रकार से कितना प्रयास, कितना संघर्ष किया। और इस दिन की बात हम करते हैं, राम प्रभु हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज प्रभु ने वो समय दे दिया है कि आज हम कहने को है। तारीख की बातें भी पहले सुने जाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख के बाद निमंत्रण भी दे दिया, आने वाले आए, जिनका भाग्य नहीं है, बिल्कुल वो सही नहीं भी आए किसी भी कारण से। लेकिन हम तो सनातनी, हम तो संत सबों को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोलेंगे कि प्रभु के चरणों में आ जाओ, अपना पाप धो लो, जिस कलम को हो जाओ और अपना जीवन धन्य कर लो।